हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनएम माइंड से एरेना। आज की इस वीडियो में हम पोयम जो कि आपकी बुक पूर्वी से ली गई है उसमें से द विनर ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इवनिंग्स के शाम को वी प्ले बॉल। बॉल यहाँ पर एक गेम का नाम है, एक्टिविटी का नाम है जो बच्चे खेलते हैं। हम बॉल खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर नेबरहुड फील्ड, जो हमारे पड़ोसी का खेत है। और खेत भी कहाँ है? जो कि क्रीक के पास है। क्रीक क्या होता है? क्रीक कहते हैं स्मॉल रिवर को या स्ट्रीम को, कि जो छोटी सी नदी बह रही है हमारे पड़ोसी के फील्ड के पास। हम वहाँ जाके बॉल एक्टिविटी खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। यानी कि सारे यहाँ वी आया है, अकेला वो नहीं खेल रहा, और सब बच्चे भी खेल रहे हैं, उसके साथ और भी हैं। वी कि हम इतना तेज दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, कि मैं अपना ब्रेथ भी नहीं कैच कर सकता, यानी कि सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात अभी नोटिस कर लीजिए, ये एक सेंटेंस है जिसको कितने लाइनों में डिवाइड कर दिया? 6 लाइनों में डिवाइड कर दिया है। तो ये उसके इस चीज को सिंबलाइज करता है कि उसकी सांस कितनी बार टूट रही है। क्योंकि जब हम हाफरे होते हैं, तेज दौड़ रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस चीज के द्वारा इंडिकेट किया गया है। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, यहाँ पर ब्लू डार्क बोला है। आप जानते हैं कि ब्लू स्काई किस समय होता है? दिन के समय में होता है। अब वो डार्क ब्लू कब हो जाता है, अंधेरा भी होने लगता है? वो शाम के समय में होता है। टर्न्स टू ब्लैक, और जैसे नाइट आती है तो ये जो ब्लू स्काई है, डार्क शेड का वो ब्लैक में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सिंबॉलिक तरीके से आप पोएट ने जरा हिडन तरीके से बात कही है कि शाम अब रात में बदलने लगती है। कोल्ड ग्रास कैचेज आवर फीट, और इतना ठंडा हो जाता है क्योंकि जब नाइट आती है तो टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंड बढ़ती है, और इतनी ठंड होती है कि ग्रास भी कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और इससे उनके पैरों में ठंड के मारे दर्द होने लगता है। एक्स का मतलब होता है पेन। ट्रीज क्रीप क्लोज, यार देखिए इमेजिन, देखिए क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे रेंग कर आना। ट्रीज ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं सड़क के। ऐसा क्यों लगता है? सोचिए आप जरा, पोइट ने क्यों कहा ऐसा? आपने कभी अंधेरे में चीज को पहचानने की कोशिश करी है? क्लियर नहीं दिखती ना। तो पोइट ने इसी चीज को यूज किया है यहाँ पर कि अंधेरा हो रहा है तो पेड़ बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो पोइट को ये लगता है कि सारे पेड़ एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ पास पास में खड़े हुए हों तो थोड़ा टाइम लगता है पहचानने में, और दूर से अंधेरे में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो पोएट ने इसी बात को ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई किया है कि अंधेरे की वजह से ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो दूसरे के पास सरक के आ गए हैं। गेम्स और अब चूंकि नाइट आ गई है तो उनका गेम ओवर हो गया है। नाइट विंस, और रात जीत जाती है। रात जीत जाती का मतलब गेम तो खत्म हो गया। अब जो विनर कौन है? वो नाइट है, क्योंकि नाइट की डार्कनेस चारों तरफ है। ये इतनी अच्छी सी पोम लिखी है जॉर्जिया हर्ड ने। चलिए अब मैं आपको इसके कीवर्ड्स बताती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। इसमें इवनिंग्स आया है, रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ प्ले। बच्चे सारे शाम को ही खेलते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी चिल्ड्रन हो तो आप भी शाम को ही खेलते हैं। एंड ट्रांजिशन टू नाइट, और साथ में ये भी बताया है ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, यानी कि जो शाम है वो रात में बदल रही है। इसके बाद है बॉल, इसमें यूज हुआ है। बॉल सिंबलाइजेज द जॉयफुल एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की एक बड़ी खुश, उन्हें बना देने वाली एक्टिविटी है जिसको बॉल इसमें कहा है।
फिर आया इसमें क्रीक, आई स्मॉल स्ट्रीम, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, छोटी नदी को क्रीक कहते हैं। एड्स ए नेचुरल एंड सीरियन सेटिंग टू द पोएम। अब चूंकि बच्चे क्रीक के पास खेल रहे हैं और वो भी फील्ड में खेल रहे हैं, तो जो पूरी सेटिंग है वो नेचुरल है। और सीरियन का मतलब है बिल्कुल ही पायस है, पवित्रता, पीसफुल, कामनेस है हर तरफ। अब इन्होंने फील्ड का जिक्र किया है, सजेस्ट एन ओपन फ्री स्पेस फॉर प्ले। तो प्ले के लिए खुला स्पेस है, फ्री है, ओपन है कि कहीं भी दौड़ के भाग के जा सकते हैं। रन रिफ्लेक्ट द एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जब आप खुश होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तभी आप तेज दौड़ सकते हैं। अगर वीकनेस फील कर रहे हो थोड़ी ना दौड़ पाओगे। तो जो रन इसमें दिखाया यार, वो भी सब दौड़ रहे, फास्ट दौड़ रहे हैं, तो वो उनकी एनर्जी को सिंबलाइज करता है और साथ में बच्चों के एक्साइटमेंट को भी। अब इसके बाद है ब्रेथ, कि वो अपने ब्रेथ को भी नहीं कैच कर पा रहा है। हाईलाइट द इंटेंसिटी एंड लाइवलीनेस ऑफ देयर प्ले। उनका जो प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फुल ऑफ एक्टिविटी है, लाइवलीनेस है उसमें, इंटेंसिटी, इतना खो गए हैं गेम में कि सांस भी नहीं ले पा रहे हैं तेज दौड़ने की वजह से। ब्लू डार्क इंडिकेट द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम डे टू नाइट। जब डे से नाइट चेंज होती है तो जो आसमान ब्लू होता है वो डार्क ब्लू हो जाता है, ये इस चीज़ को सिंबलाइज करता है। इसके बाद है ब्लैक, सिंबलाइजेज द नाइट एंड द एंड ऑफ द प्ले टाइम। ये नाइट को सिंबलाइज करता है क्योंकि रात में आसमान ब्लैक हो जाता है, सब तरफ अंधेरा होता है, और ये उनके प्ले टाइम का भी एंड है। इसके बाद है कोल्ड ग्रास सजेस्ट द सेंसरी एक्सपीरियंस। देखो इमेजरी बहुत सारे तरीके की होती हैं। इमेजरी से मतलब जो चित्र, शब्दों के माध्यम से जो पोएट चित्र बनाता है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही दिया है, सेंसरी एक्सपीरियंस है। ठंड कैसे लगती है? टच से लगती है ना। 5 सेंसेस होते हैं, सी, हियर, स्मेल, आप ये सब जानते हैं, टच होता है। तो ये ग्रास की कोल्डनेस को फील कर रहे हैं। एंड द चेंज इन टाइम, और समय बदलने के साथ कैसे जो ग्रास है वो इतनी कोल्ड हो गई है। ट्रीज क्रीप क्लोज क्रिएट्स ए मिस्टीरियस एंड कामिंग एटमॉस्फेयर। एक बड़ा रहस्यमय, शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट किया है इस इमेजरी के द्वारा पोएट ने। गेम्स ओवर, गेम खत्म हो गया। मार्क द एंड ऑफ देयर एक्टिविटी, जो बच्चे अपनी एक्टिविटी कर रहे थे उसके एंड को बताया है। नाइट विंस, रात जीत जाती है। रिप्रेजेंट्स नेचर्स पावर, इससे नेचर की पावर पता चलती है। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ नाइट, और नाइट तो अनअवॉइडेबल है, उससे बच ही नहीं सकते हैं। अंधेरा, अगर रोशनी है तो अंधेरा है, तो इस चीज को बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं समरी ऑफ द विनर पोएम। द पोएम कैप्चर्स द जॉयफुल मोमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग बॉल इन द इवनिंग। ये पोएम बच्चों के शाम को जिस समय वो बॉल गेम खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके खुशियों के पल को कैच करती है। दे रन, बच्चे दौड़ते हैं। प्ले विद सो मच एक्साइटमेंट, इतने एक्साइटमेंट से खेल रहे हैं दैट दे लूज ट्रैक ऑफ टाइम, कि उन्हें टाइम का ही नहीं पता चलता है। एज नाइट फॉल, जब रात आती है, द स्काई टर्न फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, तो आसमान ब्लू से ब्लैक हो जाता है। एंड द कोल्ड ग्रास अंडर देयर फीट रिमाइंड दैम इट्स टाइम टू स्टॉप, और जो उनके पैरों के नीचे बिल्कुल ठंडी घास है वो उन्हें बताती है कि अब गेम को बंद करने का टाइम आ गया है। द ट्री सीम टू मूव क्लोजर इन द डार्क, अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ एक दूसरे के नज़दीक सरक के आ रहे हैं। क्रिएटिंग ए मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, और एक बड़ा रहस्यमय एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इन द एंड द गेम एंड्स, गेम खत्म होता है। एंड द नाइट विंस, रात जीत जाती है। सिंबलाइजिंग
और ये इस चीज़ को सिंबलाइज करती है, हाउ नेचर सिग्नल्स द एंड ऑफ देयर फन, कि नेचर किस प्रकार से उनके मौज मस्ती के एंड का संकेत देता है। The poem beautifully depicts the transition from playful energy to calm stillness. ये पोएम बड़े ही सुंदर तरीके से प्लेफुल एनर्जी, वो एनर्जी जिसमें खेल है, से बिल्कुल शांत स्टिलनेस यानी कि साइलेंस का ट्रांजिशन बताती है, बदलाव, चेंज बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। चलिए इसको हिंदी में देख लीजिए, यहाँ से इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने ये दे दिया आपको। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वीना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द ट्रांजिशन फ्रॉम द लाइवली एनर्जी ऑफ द प्ले टू द स्टिलनेस ऑफ नाइट, कि किस प्रकार से लाइवली एनर्जी गेम की वो नाइट के सन्नाटे में बदल जाती है। अच्छा, इट शोज, ये बताती है, हाउ नेचर, के किस प्रकार से नेचर विद इट्स क्वाइट पावर, अपनी क्वाइट पावर से ब्रिंग्स एन एंड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज को का एंड कर देती है, एंड सिग्नल्स द टाइम टू रेस्ट, और संकेत देती है कि रेस्ट करने का टाइम हो गया है। द पोएम एम्फेसाइजेज द हार्मनी बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। ये पोएम ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच में एक सही तालमेल के ऊपर बल देती है, हाईलाइटिंग, ये हाईलाइट करते हुए हाउ वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड एडेप्ट टू इट्स रिदम, कैसे हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और कैसे उसकी जो रिदम है उसमें अपने आप को ढालना चाहिए। अर्थात नाइट आ गई तो बच्चों ने अपना गेम खत्म कर दिया। यहाँ पे हिंदी लिखिए, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम इसके की पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पोएम की सेटिंग क्या है। द पोएम इज सेट इन द इवनिंग, शाम का टाइम इसमें यूज किया गया है। द चिल्ड्रन प्ले द बॉल नियर ए क्रीक इन देयर नेबर्स फील्ड, और अपने पड़ोसी के खेत में क्रीक के पास बॉल एक्टिविटी खेल रहे हैं। एनर्जी है इसमें और जॉय है। द चिल्ड्रन आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है, रनिंग से साथ इतना तेज दौड़ रहे हैं, दे कैन हार्डली कैच देयर ब्रेथ, ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। ट्रांजिशन ऑफ टाइम, ट्रांजिशन मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। द स्काई चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, स्काई ब्लू से ब्लैक हो जाता है, सिग्नलिंग द अराइवल ऑफ नाइट, जिससे यह संकेत मिलता है कि नाइट आ गई है। नेचर्स प्रेजेंस, द कोल्ड ग्रास एक्स देयर फीट, ठंडी घास से उनके पैरों में दर्द हो रहा है। एंड द ट्री सीम टू क्रीप क्लोजर इन द डार्कनेस, और पेड़ ये लगता है कि अंधेरे में एक दूसरे के नज़दीक सरक के आ रहे हैं, क्रिएटिंग लाइट मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, और जिससे कि एक शांतिपूर्ण रहस्यमय वातावरण क्रिएट होता है। नाइट्स विक्ट्री, रात की जीत। द गेम एंड्स, गेम का एंड हो जाता है एज नाइट टेक्स ओवर, जैसे रात आती है। सिंबलाइजिंग, ये इस बात का प्रतीक है, द पावर ऑफ नेचर इन ब्रिंगिंग ए क्लोज टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कि नेचर में ये पावर है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज को बंद कर सकती है, क्लोज कर सकती है। थीम क्या है इसकी। द पोएम रिफ्लेक्ट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच में जो कनेक्शन है ये पोएम उसको बताती है। शोइंग, ये दर्शाते हुए, हाउ नेचर जेंटली बट फर्मली असर्ट्स इट्स प्रेजेंस, कि कैसे नेचर धीरे से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ अपनी प्रेजेंस का सभी को आभास करवा देती है। अब मोरल क्या है इस पोएम का। द पोएम टीचेज अस टू रिस्पेक्ट नेचर, ये पोएम हमें बताती है कि हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो इसमें रिदम है उसका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट शोज दैट नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, हाउ मच एनर्जी एंड एक्साइटमेंट वी ब्रिंग, हमारे में कितनी एनर्जी हो, चाहे कितनी एक्साइटमेंट हो, नेचर हैज द अल्टीमेट पावर टू पॉज, नेचर में पावर है कि वो हमें पॉज कर सकती है, एंड गाइड अस टुवर्ड रेस्ट, और हमें रेस्ट करने के लिए रास्ता दिखा सकती है, एंड रिफ्लेक्शन, और सोचने के लिए भी। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस टू चेरिश द जॉयफुल मोमेंट्स इन लाइफ,
ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन के जो खुशियों से भरे हुए मोमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा याद रखें, वाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। और साथ में जो हमारे चारों तरफ की नेचुरल दुनिया है, नेचर की दुनिया है, हम उस पर भी ध्यान दें। कि पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, इमेजरी, यूज ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन, कभी कभी शब्दों से ऐसा चित्र खींचा जाता है कि हम उन्हें देख सकते हैं, कलर से नहीं शब्दों से चित्र बनाया जाता है। टू क्रिएट मेंटल पिक्चर क्रिएट की जाती है। यहाँ पे है वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मैं अपना सांस भी नहीं ले पाता। क्रिएट्स ए विजुअल ऑफ चिल्ड्रन रनिंग विद एक्साइटमेंट, इससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि बच्चे एक्साइटमेंट के मारे कितना तेज दौड़ रहे हैं। अब है कोल्ड ग्रास एट आवर फीट इवोक्स ए सेंसरी एक्सपीरियंस, साइट एंड टच, यानी कि आप ठंड को टच से फील करते हैं, साइट देख रहे हैं पैरों को तो दर्द हो रहा है फील कर रहे हैं, तो ये इस सेंसरी एक्सपीरियंस को बताता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब वो चीज जो व्यक्ति नहीं है उससे व्यक्ति वाली एक्टिविटीज करवाई जाएं तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, जैसे ट्रीज क्रीप क्लोज, और ट्रीज तो कभी चल के रेंग के आते नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रीज रेंग रहे हैं। मेक द ट्रीज सीम अलाइव, इसे लगता है पेड़ जानदार हैं। मूविंग क्लोजर, पास सरक रहे हैं। दिस एड टू द मिस्टीरियस, इससे बड़ा रहस्यमय, ईयरी, अजीब सी फीलिंग होती है कि नाइट अप्रोच कर रही है, आ रही है। नाइट विंस, अब नाइट कोई व्यक्ति थोड़ा जो जीतेगा, लेकिन यहाँ पे नाइट को ह्यूमन एबिलिटी दी गई है विन की, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ऑलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाय वर्ड्स, सेम कॉन्सोनेंट बार बार आता है, जैसे व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, द रिपीटिशन ऑफ द बी साउंड इन द ब्लू एंड ब्लैक, ये ऑलिट्रेशन है। फिर है सिंबोलिज्म, यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, नाइट विंस सिंबलाइजेज द डोमिनेंस ऑफ नेचर, यहाँ नाइट नेचर का प्रतीक है और उसकी पावर को, डोमिनेंस का मतलब होता है पावर, ओवर ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर नेचर कितनी भारी पड़ती है, कितनी बड़ी पावर है नेचर की, ये पता चलता है। गेम खत्म होना है, उन्हें करना ही पड़ता है जब नाइट आ जाती है, अंधेरा हो जाता है। इफेक्ट, एड डेप्थ टू द पोएम, इससे पोएम में बड़ी गहराई आती है। कनेक्टिंग द लिटरल एंडिंग ऑफ द गेम टू द लार्जर आइडिया ऑफ नेचर्स रिदम, वैसे गेम से शुरुआत होती है पोएम की, लेकिन आते आते नेचर की रिदम और नेचर के पावर पर उसका एंड होता है। एंजम्बमेंट, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और फ्रेज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन, जब किसी एक सेंटेंस को कई लाइनों में कंटिन्यू रखा जाए तो वो कहलाता है एंजम्बमेंट। द होल पोएम इज फुल ऑफ एंजम्बमेंट, जैसे वी रन सो फास्ट आई कैंट इवन कैच माई ब्रेथ, 7 लाइन्स बना दिए एक ही सेंटेंस की। इफेक्ट, मिमिक द ब्रेथलेसनेस एंड एक्साइटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इससे बच्चों के एक्साइटमेंट का और उनके ब्रेथलेसनेस की पिक्चर हमारे सामने बनती है। एनहांसिंग द पोएम्स रिदम। अब है कंट्रास्ट, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस टू क्रिएट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट लाने के लिए डिफरेंसेस को हाईलाइट करना। द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइवली एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन रनिंग, एक तरफ तो ये पिक्चर है कि बच्चे फुल ऑफ एनर्जी हैं, लाइवली हैं, तेज भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ द क्वाइट स्टिलनेस ऑफ द नाइट, नाइट का साइलेंस है, इज हाईलाइटेड थ्रू आउट द पोएम। द ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट, डे से दिन में बदलाव होना, क्रिएट्स ए शिफ्ट फ्रॉम एनर्जी टू कामनेस, वो एनर्जी से कैसे कामनेस, शांति, साइलेंस होता है, इसका मतलब कामनेस का, उसमें चेंज होता है, शिफ्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है, एम्फेसाइजिंग द शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी टू नेचर स्टिलनेस, इसमें शिफ्टिंग दिखाई गई है, चेंज दिखाया गया है ह्यूमन एक्टिविटी से नेचर की कामनेस में, साइलेंस में। अब ऑनोमेटोपोइया, वर्ड्स इमिटेटिंग साउंड, जो साउंड को बताते हैं वर्ड्स,
वो ओनोमेटोपोइया होता है। द वर्ड क्रीप imitate the soft slow movement of trees in the darkness. क्रीप वर्ड इमिटेट करता है कि जो ट्रीज का स्लो और सॉफ्ट मूवमेंट है अंधेरे में, वाइल नॉट ए स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं है, इट इवोक्स ए क्वाइट स्लो मोशन एडिंग टू द मूड। और ये एक बड़े साइलेंस, कामफुल और स्लो मोशन को की पिक्चर को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब है मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन, कंपेयरिंग थिंग्स विदाउट यू लाइक एज सच। इन वर्ड्स को यूज नहीं करना। ये नहीं आपको कहना है कि हर फेस इज ब्यूटीफुल लाइक ए रोज, नो, लाइक नहीं लगाना। नाइट विंस, द फ्रेज नाइट विंस कंपेयर द अराइवल ऑफ नाइट टू ए विक्ट्री इन ए गेम। नाइट का आना गेम की विक्ट्री के लिए यूज किया गया है, कंपैरिजन हुआ है, सजेस्टिंग दैट द नाइट हैज टेकन कंट्रोल, जिससे ये सजेशन मिलता है कि नाइट ने सबको कंट्रोल में कर लिया है एंड एंडेड द चिल्ड्रंस प्ले, और बच्चों के गेम का एंड हो गया है। आई होप कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद अब कोई क्वेरी आपके मन में इस पोएम को लेकर बाकी नहीं रही होगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को।